हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात और क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन कि कार्बन कैन फॉर्म large number of compounds। कार्बन इतने बड़ी संख्या में कंपाउंड्स कैसे बनाता है। देखिए, जो भी चीज जलने के बाद काले रंग की हो जाती है या वो काला रंग देती है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद है। और अगर कार्बन मौजूद है तो इसका मतलब कि कार्बन इतने, फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कार्बन ऐसा क्या है कार्बन में कि वो हर जगह पाया जाता है और इतने ज़्यादा संख्या में वो पाया जा रहा है। तो इसका आंसर है पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन और दूसरी प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। देखिए, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी ये दो रीजन है जिसकी वजह से कार्बन बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पहला रीजन है कैटिनेशन, जो है सेल्फ लिंकेज या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम में सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो आपस में दो कार्बन बहुत अच्छी तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को, कार्बन कार्बन के जुड़ने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो पहले हम कैटिनेशन के बारे में ढंग से पढ़ते हैं और फिर आता है सेकंड क्वेश्चन कि कैटिनेशन क्यों हो पाता है, कि वाई कैटिनेशन इज पॉसिबल, वाई कैटिनेशन पॉसिबल इन कार्बन एटम। ऐसा क्या है कि कार्बन एटम में क्या पाया जाता है, ऐसा क्या है कि कार्बन एटम में ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। देखिए, ऐसा नहीं कि कार्बन ही करता है, और भी कंपाउंड करते हैं। सल्फर हमने पढ़ा था, सल्फर S8, सल्फर 8 सल्फर आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड है। फॉस्फोरस के 4 जुड़ सकते हैं, लेकिन ये भी लिमिटेड है। तो अब मेन बात यह है कि कार्बन, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड, कार्बन 60 कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों हो पाता है कि कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो कैटिनेशन दिखाता है। हमने ये तो पढ़ लिया कैटिनेशन होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे कैटिनेशन वो दिखाता कैसे है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी आएगी कि कैन बाउंडेड विद सिंगल, कैन बाउंडेड विद सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन आपस में क्या कर सकता है, कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपस में मिल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रूप में भी आपस में जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रूप में भी आपस में जुड़ सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी आपस में जुड़ सकते हैं। जब वो अलग अलग बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसकी वजह से वो बहुत सारे अलग अलग तरह से कार्बन मिल सकते हैं आपस में और बहुत बड़े कंपाउंड बनाते हैं, बहुत लंबी चेन बना पाते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन इसमें आता है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन का साइज काफी छोटा है। छोटे साइज होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत होता है न्यूक्लियस का। तो कार्बन का साइज जब छोटा है तो ये जो न्यूक्लियस है और एक और कार्बन है, ये कार्बन इसका भी ये न्यूक्लियस है। तो साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो कार्बन कार्बन छोटे साइज होने की वजह से इजीली आपस में अट्रैक्शन दिखा पाते हैं। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से कार्बन कैटिनेशन दिखा पाता है। पहला, सिंगल, डबल और ट्रिपल, 3 टाइप के बॉन्ड के साथ ही कार्बन आपस में मिल सकते हैं। तरीके अलग अलग है। दूसरा, कार्बन का साइज बहुत छोटा है। छोटे साइज होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है,
इसलिए कार्बन कार्बन आपस में लिंक हो सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास टेट्रावैलेंसी। देखो टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2,4। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? तो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9 का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। 2,4 का मतलब आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और यही 4 इलेक्ट्रॉन जो आटोमोस्ट शेल में पाए जाते हैं किसी भी एटम के, वही बाद में क्या कराते हैं? वही बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वही बाद में इलेक्ट्रॉन की गेनिंग या लूजिंग या इलेक्ट्रॉन लेना देना का काम उन्हीं लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है। तो कार्बन की आउटरमोस्ट शेल में कितने का है? ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। पहले में 2, दूसरे में 4। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाए केवल कार्बन का, तो ये बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहां से किसी के साथ, यहां से, यहां से और यहां से, 4 तरफ से 4 डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, 4 सेम टाइप के एलिमेंट्स के साथ अलग अलग कंपाउंड बना पाएगा, ठीक है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, और टेट्रावैलेंसी होने की वजह से 4 रूप में 4 डिफरेंट जगह से सेम टाइप के एलिमेंट या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ मिल सकता है, और इसलिए वो एक लॉन्ग कार्बन की चेन बना पाएगा, ठीक है। या वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। वो हाइड्रोजन से मिल सकता है, वो क्लोरीन से मिल सकता है, वो फ्लोरीन से मिल सकता है, वो ब्रोमीन से मिल सकता है। तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट के साथ वो मिलकर अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा हुआ कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना पाता है। तो हमने 2 आंसर पढ़े, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन का मतलब कार्बन कंपाउंड, कार्बन कार्बन का मिलने की प्रॉपर्टी, कार्बन किस तरीके से दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, रिश्ता बनाता है। तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है उसमें। इसके अलावा टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, 4 ने, तो 4 की वजह से वो किसी के साथ भी अलग अलग करके मिल सकता है, ठीक है। चल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रॉप्स। देखिए क्या होता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स होते हैं किस तरह से एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन द डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग रूप में एलिमेंट्स का पाया जाना क्या कहलाता है? एलोट्रॉपिज्म कहलाता है। ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी का नाम है एलोट्रॉपिज्म। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट इन विच इट एग्जिस्ट, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं? 3। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा है बकमिस्टर फुलेंस। क्या है? बकमिस्टर फुलेंस। ठीक है। तो कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है? 3 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। क्या कहते हैं हम इसे?
एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, चलो एक बार शुरू से अगेन देखो, कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं? देखो, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला होता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के पहला एलोट्रॉप है डायमंड, दूसरा है हमारा ग्रेफाइट, और तीसरा हमारा है बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, क्या है तीसरा? बकमिंस्टर फुलेरिन। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कैसा है डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। देखो स्ट्रक्चर क्या है डायमंड का। डायमंड का हर कार्बन एटम अपने साथ 4 के साथ जुड़ा हुआ है। ये जितने भी मैं डॉट बना रहा हूं, इन डॉट का मतलब है कार्बन। तो जितने भी हमारे डायमंड में जितने भी कार्बन एटम होगा वो 4 के साथ क्या होगा? लिंक होगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है 4। तो चारों तरफ से किसी ना किसी और कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, जैसे ये कार्बन हुआ, अब ये कार्बन एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पर, 4 से अटैच हो गया। फिर सेकंड कार्बन भी अब 1 2 3 और 1 4। ये कार्बन 1 2 3 4, इसने अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी कर ली। ये कार्बन भी 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4, नीचे बना लो इसे। तो ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4। तो हम देखेंगे इस टाइप से ये पूरा एक नेट बना देता है, एक इतना कॉम्पैक्ट रिजिड स्ट्रक्चर बनता है डायमंड का कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसिएस्ट और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, मटीरियल, सॉरी मेटल नहीं है, मटीरियल है। ठीक है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर देखो कैसा है। डायमंड का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रन। कैसा स्ट्रक्चर इसका? डायमंड का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि टेट्रा माने 4, चारों तरफ से कार्बन से क्या है? बहुत अच्छी तरह से घुला हुआ है, मिला हुआ है, बॉन्डिंग हो रखी है इसके अलग कार्बन के साथ, और कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी और कार्बन के साथ अटैच हो रखे हैं। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी और के साथ क्या हो रखे हैं? अटैच हो रखे हैं। इसीलिए डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट नहीं करता किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। कोई पूछे क्यों नहीं करता? तो इसलिए नहीं करता क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा डेंसिएस्ट या डेंस मटेरियल होता है। कौन? डायमंड। डायमंड एक डेंस मटेरियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा रिजिड है। कैसा है स्ट्रक्चर इसका? इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा रिजिड है और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होता है। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा, स्ट्रक्चर रिजिड है। तीसरा, हर तरफ से किसी न किसी के साथ मिला हुआ है, अलग अलग टाइप के कार्बन, अलग अलग कार्बन के साथ मिला हुआ है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेंस होता है। तीसरे नंबर पे तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। क्योंकि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ये मतलब हुआ कि अंदर का जो बॉन्डिंग हो रखी है बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि इसको तोड़ना आसान नहीं होता।
ठीक है ना। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है यहां पर। और इस स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, इस स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, चलिए ये तो पढ़ा हमने डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करता, डायमंड एक बहुत डेंस मटेरियल है, और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसा है इसका? टेट्राहेड्रन, माने चारों तरफ से घिरा हुआ है ये। इसके चारों इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इंगेज हो रखे हैं किसी ना किसी और कार्बन के साथ, और ये बना रहे कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। डायमंड का यूज कहां होता है? जो ज्वेलरी में होता है इसका यूज, डिगिंग में होता है इसका यूज। देखो यूज भी समझ लो। पहला यूज इसका होगा हमारे ज्वेलरी में, ज्वेलरी बनाने में सबको पता है। दूसरा इसका काम होता है ग्लास कटिंग में। ये इतना शार्प होते हैं कि इसका यूज थोड़ा बहुत किस में किया जाता है? ग्लास को काटने में किया जाता है। तीसरे नंबर पे इसका यूज होता है आई सर्जरी के लिए, आंखों की सर्जरी के लिए भी इसका यूज होता है। अगर आप कैटरैक्ट पता है, कैटरैक्ट का मतलब हुआ कि आंखों के ऊपर एक वाइट कलर का हेजी या एक फॉग लाइक की लेयर का बन जाना। उस लेयर को हटाने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है एज अ कटर, काटने के लिए। इसका अलावा इसका यूज स्टोन कटिंग के लिए भी होता है। अब सोचो कितना मजबूत है कि स्टोन कटिंग के लिए इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा डायमंड स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर पे आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है। और ग्रेफाइट का यूज कहां होता है? पेंसिलों में होता है जी। पेंसिलों में जो लीड होती है उसका वो बनी होती है ग्रेफाइट की। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल पैटर्न में चीजें अरेंज होती हैं। कौन सा? हेक्सागोनल पैटर्न, या इन हेक्सागोनल पैटर्न कार्बन आर अरेंज्ड। ठीक है, ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं वो एक हेक्सागोनल पैटर्न में होता है। हेक्सागन माने 6 साइड के। देखिए कैसे, इस टाइप से ये एक हेक्सागन बन गया क्योंकि इसकी 6 साइड है। 1 2 3 4 5 6, और 6 डॉट क्या दिखा रहे हैं यहां पर? यहां पे 6 डॉट दिखा रहे हैं 6 कार्बन एटम्स को। अब ये कार्बन 1 2 और 3 किसी और के साथ भी अरेंज हो सकता है। मान लो ये हो गया अरेंज, ये भी क्या है? कार्बन। तो ये कार्बन 1 2 3 के साथ अरेंज हो गया। और होते कितने टोटल? 4। एक इलेक्ट्रॉन कहां गया? तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? फ्री। तो इसको ऐसा बनाएंगे नहीं हम, समझने की बात है ये तो। ठीक है, कि एक कार्बन इसमें हमेशा फ्री होता है। इसी तरीके से ये इसको देखो आप, ये कार्बन 1 2 और एक तीसरे के साथ यहां अरेंज है। ये कार्बन 1 2 3 तीसरे के साथ अरेंज है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। कहां बनाए इलेक्ट्रॉन? कहां बनाए? यहां बना देते हैं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हो गया। इसको, इस कार्बन का 1 2 और तीसरा 3, और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी क्या हो गया? फ्री हो गया। ऐसे ये 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो इस कार्बन का भी देखो 1 2 और यहां पे 3, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। तो ऐसे कर करके एक लेयर बनती जाती है। ऐसे कर करके बहुत सारे इसके हेक्सागोनल पैटर्न बनता है। क्या बनता है? हेक्सागोनल पैटर्न। और ये पाया जाता है लेयर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? लेयर की फॉर्म में।
एक ये रहा, फिर एक लेयर ये होगी इसकी, ठीक है, एक लेयर ये होगी इसकी, एक लेयर इसकी ये होगी। ऐसे करते करते डिफरेंट लेयर में ये सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग लेयर में पाया जाता है और उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, बॉन्डिंग, क्या पाई जाती है, बॉन्डिंग, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड है ये, देखो यहां पे तो पाया जा रहा है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और अलग अलग लेयर में पाई जाती है वंडरवाल बॉन्ड। और जो वंडरवाल बॉन्ड होता है ये काफी कैसा होता है, वीक होता है नेचर में, ठीक है। यहां पे भी क्या पाया जाएगा, वंडरवाल बॉन्ड। और जो वंडरवाल बॉन्ड है वो क्या है, वीक होता है। तो अलग अलग लेयर के हिसाब से यहां पे कार्बन क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अलग अलग लेयर्स बनी होती हैं किसमें, ग्रेफाइट्स में, पहले लेयर, दूसरे लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर। और ये वीक वंडरवाल फोर्स होने की वजह से ग्रेफाइट स्लिपरी एक नेचर का होता है, स्लिप कर जाता है। और वही स्लिपरी नेचर हमें काम आता है पेंसिल में। पेंसिल को हम लिखते, घिसती चली जाती है पेंसिल, वो लेयर के बाय लेयर यूज हो रही है, लेयर बाय लेयर यूज हो रही है वो, ठीक है। तो इसकी जो पहली बात है इंपॉर्टेंट वो है इसका कि ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट कैसा है, गुड कंडक्टर है। क्यों है गुड कंडक्टर, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इसीलिए एक अच्छा कंडक्टर भी होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये स्लिपरी होते हैं नेचर में, स्लिपरी नेचर, क्योंकि जो डिफरेंट लेयर्स हैं किसमें अरेंज होती हैं, डिफरेंट लेयर्स अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स बॉन्डेड बाय वीक वंडरवाल फोर्स। बहुत ही कमजोर वीक वंडरवाल फोर्स से डिफरेंट लेयर क्या है, अरेंज है। ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल्स में, किसमें, पेंसिल में। दूसरा ग्रेफाइट का यूज होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में। क्या बनाने में, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स माने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली रॉड होती हैं वो। अब इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अच्छे कंडक्टर होते हैं। फिर क्यों होते हैं अच्छे कंडक्टर, क्योंकि इसमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तीसरा यूज इसमें आता है लुब्रिकेंट्स की तरह यूज होता है। देखो लुब्रिकेंट्स माने कोई भी चिपचिपा पदार्थ, आपको कोई चिपचिपा पदार्थ, और ग्रेफाइट तो सॉलिड है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट्स भी होते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट्स वो होते हैं जो पाउडर के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में यूज होता है, पाउडर के रूप में यूज होता है, ठीक है। और ठीक है, और क्योंकि स्लिपरी होते हैं नेचर में इसलिए इनका यूज लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है बकमिस्टर फ्लोरेंस। देखिए बकमिस्टर फ्लोरेन में कार्बन के 60 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। और किस तरह कंबाइन होते हैं, हेक्सागोनल और पेंटागोनल फॉर्मेशन में, हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स में। हेक्सागन्स माने 6 साइड स्ट्रक्चर जिसमें 6 साइडें होती हैं, और पेंटागन में माने 5 साइड स्ट्रक्चर जिसमें 5 साइड होती हैं। और स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल फुटबॉल शेप्ड होता है, जैसे सॉकर का होता है ना, बिल्कुल वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। उसमें पेंटागन भी होते हैं, हेक्सागन भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया एक, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका पेंटागन, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका हेक्सागन,
ठीक है, अलग अलग तरीके से ये। फिर यहाँ पे पेंटागन, ठीक है, इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे फुटबॉल की लेयर्स होती हैं, फुटबॉल का जो पूरा कवर होता है उसमें आप देखना, उसमें पेंटागन और हेक्सागन दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।